Hello everyone, welcome to another video from Science of Everything on Do Wormhole Really Exists? क्या आपने कभी ब्लैक होल्स और वर्म होल्स के बारे में सुना है? ब्लैक होल्स ब्लैक क्यों होते हैं? और वर्म होल क्या सच में एग्जिस्ट करते हैं? और अगर हाँ, तो क्या हम वर्म होल से स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं? ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग सवालों के जवाब पता लगाएंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन इसके पहले इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंतरिक्ष यानी कि जो स्पेस है वो शुरू से ही सभी साधारण इंसानों और साइंटिस्ट को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और इनके आकर्षण का केंद्र सदा बना रहा है। स्पेस रिसर्च के शुरुआत में साइंटिस्ट को ब्लैक होल्स के एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ पता नहीं होता था, लेकिन 1915 के बाद ये अंडरस्टैंडिंग जो बदल गई और 1915 में जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी प्रपोज करी, उसके बाद फिर कुछ और ऐसे सबूत या एविडेंसेस भी मिले हैं जिनकी हेल्प से हम आज ये सभी जानते हैं कि ब्लैक होल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं और इवन कुछ तो हमारी गैलेक्सी के अंदर भी मौजूद हैं। तो ब्लैक होल्स अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह होती है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि उसमें से प्रकाश यानी कि जो लाइट है वो भी बाहर नहीं निकल सकता। और ब्लैक होल्स जनरली तब बनते हैं जब कोई स्टार यानी कि तारा मर रहा होता है, डाई हो रहा होता है। तो ब्लैक होल्स को ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें से कोई प्रकाश बाहर नहीं निकल पाता। तो क्या हम ब्लैक होल्स को देख सकते हैं? इसका जवाब है नहीं, हम ब्लैक होल्स को नहीं देख सकते, वो इनविजिबल हैं, अदृश्य होते हैं। लेकिन स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ टेलीस्कोप्स जो होते हैं वो ब्लैक होल्स को खोजने में हमारी मदद अवश्य कर सकते हैं। आज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक और स्ट्रेंज प्रेडिक्शन भी सवालों के घेरे में है और चर्चा का विषय है, जिसे हम वर्म होल के नाम से जानते हैं। आज के समय में सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है कि क्या वर्म होल सच में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर वे हमारे ब्रह्मांड के अंदर मौजूद हैं तो क्या हम मनुष्य उन्हें स्पेस ट्रैवल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? फोल्डेड स्पेस टाइम मॉडल की हेल्प से हम ये समझ सकते हैं कि कैसे वर्म होल ब्रिज बनता है, जिसके दो मुंह होते हैं जो कि एक ट्यूब जैसे पैसेज से जुड़े होते हैं। वर्म होल थ्योरी ये भी बताती है कि इस तरह के थियोरेटिकल पैसेज स्पेस टाइम में शॉर्टकट्स बना सकते हैं, जिससे स्पेस में लंबी जर्नी को आसानी से तय किया जा सकता है। साइंस फिक्शन वर्म होल के माध्यम से यात्रा की कहानियों से भरा पड़ा है, लेकिन ये सभी कहानियाँ और यात्राएं जो हैं वास्तविकता से बहुत दूर हैं। असल में वर्म होल कोई टाइम ट्रैवल का जरिया नहीं है, पर ये स्पेस में एक शॉर्टकट की तरह काम कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन और नाथन रोजर ने अपनी कैलकुलेशंस में भी पाया था कि थियोरेटिकली ब्लैक होल की सतह एक ब्रिज के रूप में काम कर सकती है, जो कि अंतरिक्ष के दूसरे पैच से जुड़ी हो सकती है। इसको समझने के लिए आप ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे आप अपने बाथ टब की नाली से नीचे चले गए और पाइप में फंसने के बजाय आप पहले ही की तरह किसी दूसरे बाथ टब में आ गए। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वर्म होल के अस्तित्व की प्रेडिक्शन करता है, लेकिन आज तक किसी ने इसकी खोज नहीं करी है। इसमें सबसे पहली जो समस्या है वो है वर्म होल का साइज। वर्म होल जो है ऐसा माना गया है कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पे या सूक्ष्म लेवल पे मौजूद होते हैं। साथ में ये भी माना जाता है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार होता है समय के साथ, ये भी संभव है कि वर्म होल भी कुछ बड़े आकार के हो गए हों। अब दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या है वो है इनकी स्टेबिलिटी की। आइंस्टाइन और रोजन के द्वारा प्रेडिक्टेड वर्म होल जो हैं वो कम स्टेबल होते हैं, इसलिए वो यात्रा के लिए सूटेबल नहीं माने जाते। तो वैज्ञानिकों के अनुसार वर्म होल को स्टेबल करने के लिए कुछ स्पेशल एक्सोटिक प्रकार के पदार्थ की आवश्यकता होगी, और आज के समय में ये भी स्पष्ट नहीं है कि क्या ब्रह्मांड में ऐसा एक्सोटिक विशेष पदार्थ मौजूद है या नहीं। लेकिन हाल के शोध में ये पाया गया कि एक्सोटिक मैटर की हेल्प से वर्म होल लंबे समय तक ओपन और स्टेबल रह सकते हैं। वर्म होल आज के समय में अगर मिल भी जाते हैं तो उनको बड़ा करने का या स्टेबल करने का जो आजकल के टाइम पे हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी नहीं मानी जाती और टेक्नोलॉजी सफिशिएंट नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक इस उम्मीद के साथ वर्म होल को स्पेस ट्रैवल की एक टेक्निक के रूप में एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जिससे कि फ्यूचर में आने वाली जो हाईली डेवलप्ड टेक्नोलॉजी है
उसका इस्तेमाल करके स्पेस ट्रैवल के लिए वर्म होल को इस्तेमाल किया जाए। लेकिन वास्तविकता और सच्चाई जो है वो तो भविष्य के घर में ही छुपी है।